हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एटम की स्टोरी पार्ट 2 का लास्ट कंक्लूजन। मींस फाइनली हम पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले। मींस यहाँ पे रदरफोर्ड की स्टोरी है कंप्लीट। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अभी तक हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड ने क्या चीज डिस्कवर की थी, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर उसने क्या बताया, उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने बताया कि जो न्यूक्लियस था उसका साइज कितना था। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे उसने एक और पैरामीटर दिया और वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो गया, तो इस क्या होता है इस चीज के बारे में हम स्टडी करने वाले। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को डिफाइन करने से पहले हम फिगर बना लेते हैं। वो ये रहा, हमने न्यूक्लियस लिया तो ये किसका न्यूक्लियस है, हमारा नहीं, गोल्ड का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो गोल्ड का न्यूक्लियस, और ये हमने नहीं लिया, रदरफोर्ड ने लिया। तो रदरफोर्ड ने एक गोल्ड का न्यूक्लियस लिया। ठीक है, अब उसने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स लिए और वो जो अल्फा पार्टिकल है वो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस से न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। जैसे मूवी के अंदर एक हीरो होता है, उसके ऊपर विलन है, वो एक ही डायरेक्शन में तो नहीं आते। कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई वहां से आएगा, कोई सीधा आएगा, कोई दूर से भागता हुआ आएगा। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे, अलग अलग स्पीड्स पर आ रहे, डिस्टेंस कम ज्यादा होगी। तो इसी तरह यहाँ पे ये हमारा हीरो है और अल्फा पार्टिकल विलन है, तो इस पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा। अब जो विलन मीन्स जो अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, जो अल्फा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस से दूर से चले जाएंगे उनपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। जैसे हीरो ही हो गया, विलन ही हो गया। अब जो विलन इस हीरो से टकराएगा ही नहीं, उसको चोट कहाँ से लगेगी। अगर वो दूर से निकल के भाग गया, साइड वाले गेट से डर के भाग गया, तो वो तो बच गया, सेफ है। सेम अगर कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर से जाता है तो बिल्कुल सेफ होगा, उसके अंदर कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। यहाँ पे चोट लगने का मतलब है स्कैटरिंग होना, स्कैटरिंग होना, स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग होना। अब अगर कोई अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा नजदीक से गया बट हीरो के फिर भी नजदीक नहीं लगा, तो वो भी बिल्कुल सेफ। अब दूसरा अल्फा पार्टिकल क्या होगा, वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया कि मैं नहीं डरता इस हीरो वीरो से, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा नजदीक आने की कोशिश करने लगा, नजदीक आया, नजदीक आया। अब क्या होगा, अगर थोड़ा सा नजदीक गया, हीरो तो मारेगा ना ऐसे करके। ठीक है, तो इस हीरो ने भी यही किया, इसको थोड़ा सा घुमा के मारा और ये भाग गया। मीन्स पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, अल्फा भी क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव को इसको जाना तो चाहिए था ऐसे सीधा, बट अब ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। रिपल्शन की वजह से ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गया। ठीक है, कितने एंगल से स्कैटर हुआ, थीटा एंगल। थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता। ठीक है, बस स्कैटरिंग फील की इसने। अगर ये थोड़ा सा नजदीक जाने की कोशिश की तो ये हो गया स्कैटर। ठीक है, अब कोई अल्फा पार्टिकल अगर बिल्कुल इसके सामने जाके टकराएगा, ठीक है, अब जो विलेन है वो बिल्कुल ऐसे भाग रहे हैं हीरो की तरफ, तो वो हीरो क्या करेगा, उसको गुस्सा मारेगा और वो गया वापस, बाउंस कर गया पीछे की तरफ। ठीक है, वो वापस दूर जाके उड़ गया। तो यहाँ पे ये वाला जो विलन है ये बिल्कुल हीरो को टक्कर मारने वाला है, तो हीरो के इसको छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इसको इतना देह मारेगा मुख और ये वापिस उसी डायरेक्शन में गिरेगा। तो यहाँ पे जो ये अल्फा पार्टिकल है ये क्या करेगा, वापिस से अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। अब देखो यहां से आया और यहां से वापिस, तो जो स्कैटरिंग एंगल होगा थीटा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो अब यहाँ पे बात आती है इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इम्पैक्ट पैरामीटर इस लड़ाई झगड़े में कहां से आ गया, देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस नहीं, बिल्कुल सीधी वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन जो बिल्कुल न्यूक्लियस के बीच में से पास हो रही, तो ये तो हो गई इसकी सेंट्रल लाइन। ठीक है, अब हम इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं समझने के लिए। देखो ये हो गया
गोल्ड का न्यूक्लियस, और ये हो गई इसकी सेंट्रल लाइन जो बिल्कुल इसके बीच से जा रही है, तो ये हो गई सेंट्रल लाइन। ठीक है, अब ये वाले जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये तो बिल्कुल सीधे चले गए थे बिना किसी स्कैटरिंग के। अब एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो जो इसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था, तो क्या हुआ था, उसके अंदर थोड़ी सी रिपल्शन हो गई थी इस तरह से। ठीक है, थीटा एंगल पे वो अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो गया था। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल मतलब अगर इससे ज्यादा नजदीक, इसके इक्वल या फिर इससे और ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब दूर जाके पड़ेंगे, हीरो इनको मार डालेगा। तो सेम की सिचुएशन है, ये वो लाइन है जहां जिसके ऊपर अगर अल्फा पार्टिकल आए या फिर इससे ज्यादा नीचे की तरफ आए तो वो सारे के सारे स्कैटर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, इस लाइन से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया, सेंट्रल लाइन भी मिल गई, वेलोसिटी वेक्टर भी मिल गया। अब देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पे देखो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो तो यहां से भी हो सकती है, ठीक है, यहां से भी हो सकती है और यहां से भी। अब कौन सी वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो अलग अलग होगी, ये इतनी है, ये इससे इतनी बढ़ गई और ये इससे इतनी बढ़ गई, थोड़ी सी आगे लेंगे तो थोड़ी सी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो कौन सी वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी हमें, When particle is far away from the nucleus, जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल वो न्यूक्लियस से दूर है, मतलब ये तो पास हो गए ना, ये तो हम ले ही नहीं सकते, तो यहां से लेनी पड़ेगी। जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है तो उस लाइन के बीच में और सेंट्रल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ऐसी वाली है, ऐसी वाली डिस्टेंस नहीं ले सकते, हमें लेनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या, देखो इम्पैक्ट पढ़ना, किसी चीज का प्रभाव पड़ना। ठीक है, तो मतलब इस डिस्टेंस से अगर वो कम हो गए, इस डिस्टेंस पर या इससे कम डिस्टेंस पर हीरो का प्रभाव पड़ने ही वाला है, मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट अल्फा पार्टिकल पर गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, और वो स्कैटर होंगे ही होंगे। तो इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव पड़ना, ये पैरामीटर है, ये एक वैल्यू बता रहा है जहां से अल्फा पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को हम दिखाते हैं बी से। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर को हम दिखाएंगे बी से। बी वो कम से कम डिस्टेंस है जहां से अगर और ज्यादा कम डिस्टेंस होगी तो स्कैटरिंग होगी, बी डिस्टेंस पर भी स्कैटरिंग होगी। अगर हम चाहते हैं सेफ रहना तो इस डिस्टेंस से दूर रहो, इस बाउंड्री से दूर से गुजर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेफली निकल जाएंगे। बट अगर इस बाउंड्री पे टच किया तो मतलब पिटे, मतलब वो स्कैटर हो जाएंगे। अब यहां से जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कैसे आई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें कोई लेना देना कि इसका डेरिवेशन कहां से आया कैसे आया, हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। वो क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी का ई। ठीक है, ये एनर्जी का ई आ गया, यहाँ पे आ जाएगा जेड ई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कोट ऑफ थीटा बाई 2, कोट ऑफ थीटा बाई 2। तो ये है इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। मतलब हाँ, इस अब अल्फा पार्टिकल को कैसे पता चलेगा कि इतनी डिस्टेंस पर जाना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि कोई अल्फा पार्टिकल बोल रहा है कि भाई मैं नहीं डरता रिपल्शन वगैरह से, मैं तो डायरेक्ट जाके अटैक करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, वही मैंने बताया था कि कोई हीरो के सामने बिल्कुल ऐसे जाके टक्कर मारेगा तो हीरो तो उसको फेंकेगा ही फेंकेगा। तो हम इस फॉर्मूले से देखते हैं कि कैसे फेंकेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर वो ये वाला अल्फा पार्टिकल है, यहां से नहीं गया, इधर से भी नहीं गया,
ठीक है, इधर से भी नहीं गए, यहां से भी नहीं गए, यहां से भी नहीं गए, वो तो सीधा सेंट्रल लाइन से जा रहा है। सेंट्रल लाइन से देखो बी इतनी थी, यहां से जाता तो बी कम होगी, यहां से जाता तो और कम होगी, यहां से जाता तो और भी कम हो गई, यहां से जाता तो बी और कम होगी। बट वो तो यहां से भी नहीं जा रहा, वो तो सीधा सेंट्रल लाइन पे ही जा रहा है, मतलब बिल्कुल डेंजर जोन में घुस गया है। तो बी की वैल्यू हो गई 0। अब देखते हैं वो कहाँ पे गिरेगा। ठीक है, अगर b की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि ये अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है। देखो अल्फा पार्टिकल गया यहां से, b 0 होने का मतलब क्या है, अगर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड 0 तो पूरी की पूरी राइट हैंड साइड भी 0 है, जेड इसके सारी टर्म 0, तो मतलब यहां से कंक्लूजन निकल गया कि कोट θ/2 भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब कोट की कहां पर वैल्यू 0 होती, कितने एंगल पर वैल्यू 0 होती, 90 डिग्री। जो कोट 90 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, 0। ठीक है, तो 90 मतलब θ/2, तो यहां से θ/2 कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहां से थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 को उस साइड ले जाओ, 180 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री। मतलब क्या है, अब हीरो की तरफ विलन गया तो हीरो ने उसको घुमा के मारा और वो उड़ गया वापस से पीछे की साइड। ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन में यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो है अल्फा पार्टिकल को घुमा के मारेगा, 180 डिग्री पे जाके वापिस गिरेगा। मतलब आया था बेचारा इसी साइड और जाएगा भी इसी साइड से, तो यहाँ पे थीटा निकल जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से इम्पैक्ट पैरामीटर क्या बताता है कि अगर सेफ रहना है तो बी से दूर रहो, मतलब बी डिस्टेंस तक पहुंचो ही मत, उसे दूर दूर से पास हो जाओ, ऊपर से चले जाओ या नीचे से चले जाओ, लेकिन बी से ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पैक्ट